शांति। ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सत्वप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा, अपनी सत्वप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? हम बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते ही याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। बैठते तो हैं याद में, लेकिन बुद्धि इधर उधर भटकती है तो हमारे वायुमंडल भी खराब हो जाता है। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? याद में है ही नहीं, फिर चार्ट कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जो झूठ भी लिखते हैं, याद में नहीं है, फिर भी हम इतने घंटे याद में रहे, इतने घंटे याद करते हैं। अपना मन भी तो बाबा कहते हैं तो झूठ लिखते हैं तो दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जान जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। जब हम इतने अच्छे तकदीर बना रहे हैं तो बाप को ही याद करेंगे, तभी हमारा तकदीर ऊंच बनेगा। पवित्र सत्व प्रधान बनने बिगर सत्व प्रधान तकदीर बन नहीं सकते। बाबा कहते जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, सत्व प्रधान नहीं बनेंगे, तब तक सत्व प्रधान तकदीर नहीं बन सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। सत्व प्रधान बनाना है तो यह अच्छी रीति याद करना पड़ेगा बाप को। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहाँ बाबा कहते वहां पर नहीं लिखते हैं ना। बाबा कहते हैं मालूम, मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो हम आत्मा हैं। आज दुनिया में क्या क्या लिखते रहते अपने बाजू पे, वहां पे। तो बाबा कहते तुम भी लिख दो कि हम आत्मा हैं, बेहद बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। बाबा कहते माया तो आती है, भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ रहेंगे तो घड़ी घड़ी याद पड़ेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए नई याद, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा कहते हैं इसको समझने से बस सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। बाप को न जानने कारण, याद न करने कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। एक परमात्मा ही है जो हमारे जीवन को सुखी बना देते हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं।
भक्ति में याद तो करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने में और सबको गिराने में। बाबा कहते हैं भारतवासी ही हैं जो अपने को गिरा दिया और सबको गिरा दिए। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि करती है। ऐसा स्वर्ग बना रहे जो हम आत्माओं को इतना सुख शांति देते हैं और उन्हीं का ही ग्लानि कर दिए। भूल गए हैं इसीलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है अभी तुम जानते हो। बाप आते हैं जरूर शिव जयंती मनाते हैं। बाप आते हैं जरूर तभी तो हम शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव जयंती का बाबा कहते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं। जरूर शिव परमात्मा होकर गए तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। जिनकी जयंती मनाते हैं सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापना किया। उनके पहले हैं ही देवी देवता धर्म। बाकी धर्म स्थापक को सभी जानते, अपने अपने धर्म स्थापक हो कि इस समय पे आए और ऐसे ऐसे धर्म स्थापना किए और चले गए। उससे पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। बाबा कहते अभी रावण का ही राज्य पूरे बेहद में। बाबा कहते हैं हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाबा कहते कोई सुन, बाबा कहते हद की कोई ऐसे लंका नहीं थी, एक ही। बाबा कहते ये तो बेहद की बात है। बाकी तो बाबा कहते भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। बाबा कहते हैं डबल सिर ताज भारत पर ही होते हैं, बड़े बड़े राजाओं आदि पर नहीं है। कोई ताज दिखाते हैं जो बड़े बड़े राजाएं होकर गए हैं, नहीं दिखाते। एक देवी देवताओं के सिर पे ही दिखाते हैं। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कह देंगे। लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, बिंदी तो है ही लाइट। बाबा कहते हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य बातें समझाते रहते हैं, नई नई बातें समझाते रहते हैं जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा को नई नई बातें समझाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो जितना बुद्धि में बैठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद में ही माया विघ्न पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है।
बाबा कहते चार्ट तो लिखते हैं, रहते भी हैं, लेकिन समझते ही नहीं याद किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहे, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। बाबा कहते 10-15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं, तो बाबा कहते अपने को चेक करो कि क्या हम अच्छे से याद कर रहे हैं, अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बल बैठे यहाँ है लेकिन बुद्धि इधर उधर जा रहे तो वातावरण वायुमंडल भी खराब हो जाता है। बाबा कहते हैं बहुत है जो याद में न रहने से विघन डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत हो गए। सारा दिन बुद्धि भटकती रही, बाबा कहते यहाँ के कोई शांत नहीं रहती, यहाँ भी भटकाते रहते हैं, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठ लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा, बाबा कहते हैं कितना भी गंदा बड़ा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया, झूठी सारे संसार, है ना। एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते सब देहाभिमान में आ गए, इसलिए झूठ बोलते रहते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। बाबा कहते सच सुनाएंगे तो उससे और ही अच्छा सीखेंगे। यहाँ सच, बाबा कहते यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। बाबा कहते जब तक याद में नहीं रहेंगे तब तक न खुद का कल्याण कर सकते न विश्व का कल्याण कर सकते। इसलिए बाबा कहते याद में रहो तो अपना भी कल्याण करो और विश्व का भी कल्याण करो। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाबा कहते नॉलेज ज्ञान देने में तो सहज है, किसी को भी हम सुना सकते हैं, लेकिन बाबा कहते याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज से झाड़ निकलता है, स्थूल में सभी को पता है, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बात तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए उसमें नॉलेज है समझाने के लिए सारे हिस्ट्री। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते यह भी मनुष्य सृष्टि का झाड़, ये दुनिया, इसको भी कोई नहीं जानते। सब नैति नैति कहते गए। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। मीटिंग बुलाते हैं कि अपनी अपनी राय दो, विचार रखो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। जिनका नाम डाला है वही राय देगा। बाबा कहते हैं नहीं, हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे। बाबा कहते नहीं, कोई भी सर्विस अर्थ कोई राय हो दे सकते हैं, लिख सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बाबा कहते कोई भी राय दे सकते हैं, कोई भी, बाबा कहते हैं कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं
किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, है ना। बाबा पूछते रहते ना, कैसे युक्ति रचे जो भारत का कल्याण हो। सबको पैगाम देवे, आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो, माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। बाप कब आते हैं? कलयुग के अंत में सबकी मौत आ जाते हैं तब। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो। बाबा कहते वानप्रस्थ हो ही गए, पढ़ो या न पढ़ो। मरना जरूर है, तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापना होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। सुदामा चावल मुट्ठी लाया, उसके बदले में क्या मिला? महल मिला। बाबा कहते हैं है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई। मम्मा आई तो क्या लाई? कुछ नहीं लाई। फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है। बाबा कहते इसमें पैसे आदि की बात नहीं है कि हमारे पास पैसे तो हम बहुत ऊंच पद पा सकते। बाबा कहते इसमें तो मेहनत की बात है, पुरुषार्थ की बात है, पैसे आदि की बात नहीं है। याद में रहना है और अब आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फ्री आदि नहीं है। बाबा की तो कोई फ्री आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दे। कई ऐसे होते साहूकार जो सोचते कि हमारे पास तो पैसे बहुत है तो यज्ञ में स्वाहा कर दे, यज्ञ में दे दे, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। कई समझदार होते हैं तो कहते हैं ये सब विनाशी धन है, यज्ञ में लगा दे तो सफल हो जाएगा। ऐसे तो विनाश होना ही है, विनाशी धन है। इससे कुछ बाबा कहते हैं इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। बाबा कहते हैं जो अभी अल्पकाल के लिए दान पुण्य करते तो अल्पकाल के लिए सुख भी मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि हो। बाबा कहते हैं परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। बाबा कहते अभी कोई हॉस्पिटल बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते, धर्मशाला, तो अभी उनको बाबा कहते अल्पकाल के लिए उसका सुख मिल जाता है। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी होगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। वह कहते जो अभी हॉस्पिटल बना दिए तो समझो उनके शरीर, बाबा कहते हैं तंदुरुस्त होंगे, लेकिन सभी कामनाएं तो पूरी नहीं होगा। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा कहते तुम बताते हो पावन तो सब पैसे विश्व को, तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। बाबा कहते तुम अभी पावन बन रहे हो तो सारे पैसे विश्व को पावन बनाने में ही लगाओ। मुक्ति जीवन मुक्ति दे बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सत्युग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। कई लोग बोलते ना हमें शांति चाहिए, तो बाबा कहते यहाँ तो शांति मिलेगी नहीं, सत्युग में ही शांति मिलती है,
क्यों मिलती? क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है। अशांति होती है रावण राज्य में, गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक, वह अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। बाबा कहते अमरलोक में मरने शब्द बोलते ही नहीं, होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। बाबा कहते सत्युग को अमरलोक, कलयुग को मृत्यु लोक। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खोलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं, वह बाबा कहते हैं थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के डायरेक्शन को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है? अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है डायमेनेंट्री। बाबा कहते यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इनमें हम बीके निकले हैं, ब्रह्मा द्वारा ही हम निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। बाबा कहते अभी तुम उत्तम पावन श्रेष्ठ बनते हो, तो वहाँ पे हम राज्य करते हैं। यह किस, बाबा कहते यह किसको बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैसे इस तमो प्रधान, बाबा कहते हैं यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ जड़ी, बाबा कहते हैं जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्ति निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। सभी बच्चे यही कहते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, बोलना ही नहीं है, लेकिन ऐसा मेहनत भी करना है। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो, दूसरों को भी अपने समान बनाओ, तभी हमें उच्च पद की प्राप्ति होगी। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे, आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े कुछ कह सकते, बाबा कहते हैं पहले से कुछ थोड़े ही कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है, बाबा कहते यह है पुरुषोत्तम समय युग, संगम युग। बाबा कहते अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहाँ पे? सतयुग में। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं भारतवासी जो बड़े बड़े धनवान हैं वो क्या समझते हैं, अभी जो सारे सुख सुविधा ले रहे हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पंप, सुख के लिए
साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। सुख सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं करते, फिर अचानक से मौत आ जाता है। बाबा कहते वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो डर रहता है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। बाबा कहते हैं अनेक मत है, सतयुग में ऐसी मत होती नहीं। वहाँ तो एक, बाबा कहते वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हो, तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितनी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी, बाबा कहते हैं आसुरी मत क्या काम देगी। आसुरी मत पर चलेंगे तो क्या काम आएगी। बाबा कहते नहीं, आसुरी तरफ ही बढ़ेगी। बाबा कहते आसुरी तरफ ही ढलेगी। आसुरी मत पर चलेंगे तो उनकी तरफ ही जाएंगे। बाबा कहते अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत, ऊंचते ऊंच, इसीलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानु माच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेविन बनाते हो, उस हेविन के तुम मालिक बनते हो, इसीलिए तुम्हारे हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेविन बनाते हो, उस हेविन के तुम मालिक बनते हो, इसीलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हो। बाबा ने समझाया है किसको भी अपना कुछ अकल हो, बाबा कहते किसको भी अपना कुछ अकल हो, अपने अकल से चले, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे रत्न, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे रत्न करे जो बाप का परिचय मिले, दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है, सबका एक बाप है। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, बाबा का याद ज्ञान है। मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की मेहनत से, किसकी याद से? बाप की याद से। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा ने कहा सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय
मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थिति तो आनी ही है। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थिति तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जन्म हुआ और बाबा कहते जन्म होते हुए अपना लक्ष्य आगे बढ़ने का रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो यह हो कैसे सकता। रास्ते पे जा रहे हैं तो रास्ते पे नजारे तो दिखेंगे ही, लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि कनेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह बाबा कहते इसीलिए वह नाराज वह के बाबा कहते इसीलिए वह नाराज वह के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना मना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा कहते मर्यादा के अंदर चलना मना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, ओम शांति। Bluetooth mode. Paired.
नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें रह गए, चमक जाती